सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि मैंने जो है वो लिख ली हैं। ये मेरे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, ये मेरे पास जो है वो क्या है, मेरी एक जो है इनपुट स्ट्रिंग है। इस प्रोडक्शन रूल से मैंने क्या करना है, ये इनपुट स्ट्रिंग जो है वो प्रूव करनी है। सो सबसे पहले क्या है, मैंने स्टार्ट करना है, एस से स्टार्ट होता है और क्या A1B, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, उसने कहा है कि लेफ़्ट जो है आप लेफ़्ट चलें, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ए की जगह पे उसकी जो है वो वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। अब ए की वैल्यू है 2, अगर तो मैं एप्सिलॉन इंसर्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, आगे चलेगा ही ना, मेरे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आएगी। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ए की जगह पे क्या इंसर्ट करता हूँ, 0A, बाकी वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ। तो मैं इधर साथ लिख भी देता हूँ कि मैंने ए की जगह रिप्लेस किया है 0A को, ठीक है। अब ये ना भी लिखें, ये इट्स टोटली अप टू यू, बहरहाल ये लिखें क्योंकि आपको ये ट्री बनाते वक्त जो है वो आसानी होगी। फिर मेरा क्या देखें, मेरे पास 0 आ गई, ये मेरे पास 0 आ गया पहला। अब मैंने आगे चलना है, फिर मैंने क्या करना है, देखना है कौन सा जो है पड़ा हुआ मेरे पास आगे। जब मैं लेफ़्ट साइड राइट साइड पे जाना स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास फिर नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ ए। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ए की जगह ऐसी वैल्यू लिखता हूँ कि जो मेरे पास 0 आए। तो देखिए ए में क्या, एक तो एप्सिलॉन है, एक 0A है, तो मैं 0A ही दोबारा इंसर्ट करता हूँ कि ताकि मेरे पास इधर जो है वो मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग क्या 0 है, ठीक है। तो मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसमें जो है वो क्या करता हूँ, इस ए में ये वाला 0A इंसर्ट करता हूँ, ये 0A और ये 1B वैसे का वैसे ही आ गया। फिर मैं क्या कहता हूँ, मैंने ए की जगह पर दोबारा 0A इंसर्ट किया, ठीक है। अब मेरे पास 0 आ गई, अब मेरे पास 1 चाहिए, तो मैं जाता हूँ आगे और देखता हूँ कि मेरे पास नॉन टर्मिनल जो लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरे पास 0 तो आ गया है। अब ये ए नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है, ए नॉन टर्मिनल है। आगे देखिए 1, मेरी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है उसमें 1 है, तो मैं क्यों ना ए को कुछ ऐसा करूँ कि ए ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ए में क्या है, एप्सिलॉन है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, ए को रिप्लेस कर देता हूँ एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन ना लिखें, कुछ भी नहीं होता, 1 डायरेक्ट लिख दें और ये बी डायरेक्ट लिख दें। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मैंने ए को जो है वो एप्सिलॉन से रिप्लेस किया है, ठीक है। 001, ठीक है, आ गई। फिर मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलता हूँ, 001 और मेरे पास आखिरी ये नॉन टर्मिनल बचा है बी। अब मैं बी को किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए। बी की वैल्यू में देखें 0B है, ठीक है, 1B है और एप्सिलॉन है, मुझे चाहिए 0, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वो वाली वैल्यू लेता हूँ जिसमें 0 हो। तो ये मेरे पास 0B है, तो मैं B की जगह पे क्या लिखता हूँ, 0B, और मैं इधर लिख देता हूँ मैंने जो है वो B को रिप्लेस किया है 0B के साथ, सही है। अब मेरे पास 0010 आ गई। अब मेरे पास 1 चाहिए एंड पे, तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ और देखता हूँ ये मेरे पास B क्या है, नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। तो मैं B की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू लिखूँगा जिसमें 1 आता हो। तो B की जगह पे ये वैल्यू जिसमें 1B आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 1B लिख देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ मैंने B को रिप्लेस किया है 1B के साथ, सही है। अब देखिए 00101 मेरे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पूरी होगी। अब ये बी क्या है, फजूल है मेरे पास, ठीक है। इस बी को ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा बी में एप्सिलॉन भी तो है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने नेक्स्ट प्रोसेस में 00101 और बी में क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन जो है वो इंसर्ट करता हूँ, लिख देता हूँ बी को मैंने रिप्लेस किया एप्सिलॉन के साथ, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई है कहाँ से, लेफ़्ट से, जो है मोस्ट लेफ़्ट जो है वो डेरिवेशन के साथ, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, मोस्ट राइट डेरिवेशन के, राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ सॉरी करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। टाइम कम है, लिहाजा दो एग्जांपल और करनी है, इसलिए ये इस तरह कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझ जाइएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग करता हूँ, क्या करता हूँ, A1B। अब मोस्ट जो है वो देखे राइट साइड से स्टार्ट होना है, तो मैं क्या करता हूँ, S, मैं इधर से चला, मेरे पास पहला ही नॉन टर्मिनल आ गया, वो क्या है, B। B में अब कौन सी ऐसी वैल्यू इंसर्ट करूँ कि मुझे देखिए क्या मिले, मेरे पास ये 1 जो है वो आ जाए वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, B में क्या इंसर्ट करता हूँ, 0B जो है वो इंसर्ट करता हूँ, B में 0B की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ B में, मैं B को सॉरी मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, 0B के साथ, ठीक है। या अगर आप 0B ना भी करें, सॉरी 1 चाहिए हमें, तो 1B के साथ आप रिप्लेस करें, ठीक है। पर 1B के साथ रिप्लेस करने में एक नुकसान है,
क्यों? देखें हमें क्या चाहिए, 101 चाहिए। अगर मैं इधर 1b के साथ रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। लिहाजा इसलिए मुझे पहले 0b के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड होगी। देखिए 0b की वैल्यू क्या है, 1b भी है, मैं इधर 1b भी लगा सकता हूँ, पर मुझे क्या चाहिए, 101 चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। लिहाजा मैंने क्या किया, 0b इंसर्ट किया। ठीक है, अब फिर मैं आगे चलता हूँ, मैं फिर देखता हूँ मेरी टॉप राइट साइड पे तो अभी भी क्या है, नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, A10, अब b की जगह रिप्लेस क्या करता हूँ, 1b। ठीक है, b की जगह रिप्लेस करता हूँ 1b। क्यों रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे इधर 1 चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इधर 1b जो है वो इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें फिर मैं चलता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे पास तो अभी भी नॉन टर्मिनल है, पर मेरे पास अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई है 101। अब इस b को मैं एप्सिलॉन भी कर दूँ, क्योंकि b में एप्सिलॉन है तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं करता हूँ A101 और b को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया जी एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग पूरी हो रही है। अब जब मैं इधर से चलता हूँ राइट से लेफ़्ट की तरफ तो देखता हूँ यही एक नॉन टर्मिनल रह गया है और इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। अब देखें मुझे चाहिए एंड पे 2 0, तो मैं ए की कौन सी वैल्यू ऐड करूँ जिसमें 0 हो। तो ए की वैल्यू है 0a, उसमें 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू ऐड करता हूँ 0a101 और मैं इधर लिख देता हूँ ए को मैंने रिप्लेस किया है 0a के साथ। ठीक है, अब मेरे पास जो है, जब मैं फिर चलता हूँ, मैं फिर देखता हूँ मेरे पास जो है वो क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। पर देखें मेरे पास एक 0 आई है, अभी दूसरी 0 आनी बाकी है। तो दूसरी 0 लाने के लिए मैं फिर क्या करता हूँ, ए को क्या करता हूँ, फिर मैं 0a से जो है वो क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। तो 0a की जगह फिर मैं क्या करता हूँ, 0a रिप्लेस करता हूँ 101। तो a को मैंने रिप्लेस किया 0a के साथ। क्यों रिप्लेस किया, मुझे 2 0 चाहिए थी। अब मैं इस ए को एप्सिलॉन कर दूंगा, मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी। थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा ज़हन इसमें इस्तेमाल करना है आपने अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग लाने के लिए। ठीक है, तो s इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, 0 0, ए को एप्सिलॉन इंसर्ट करता हूँ 101। तो ए को मैंने क्या कर दिया है, एप्सिलॉन कंसिडर कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी मोस्ट राइट साइड से। ठीक है क्लास, तो ये क्या है आपकी जो है मोस्ट राइट साइड से स्ट्रिंग आ गई है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा पीछे वाली एग्जांपल से कम्प्लेक्स था। एक और एग्जांपल करते हैं जो कि थोड़ी सी और कम्प्लेक्स हो। तो मैं क्या करता हूँ, एस एक लेता हूँ और इसे कह देता हूँ ए बी या बी ए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू कर देता हूँ ए के साथ, ए एस कैपिटल है। ठीक है, और बी ए, और बी को बिलोंग कर देता हूँ किसके साथ, बी को मैं बिलोंग कर देता हूँ बी के साथ, बी एस के साथ, और ए बी बी, ये बी एस को है कैपिटल। और मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग क्या है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें एक और भी आपको बात पता चलेगी जो कि आप सारे वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देन ये लास्ट एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है एस बिलोंग्स टू मैं कहता हूँ ए बी। ए बी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग में देखता हूँ मुझे पहले क्या चाहिए, लेफ़्ट साइड से ए चाहिए। मैं लेफ़्ट साइड कर रहा हूँ ना, तो मुझे लेफ़्ट साइड से ए चाहिए, लिहाजा मैंने ए बी ले लिया। ठीक है, बी ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि इधर बी ए लेता तो बी पहले आ जाना, तो फिर वो बहुत ही पंगा सा पड़ जाना था, इसलिए मैंने क्या किया, ए बी पहले लिया है। ठीक है, अब देखें राइट, लेफ़्ट से राइट जाना है हमने। अब पहले ही हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास जो टर्मिनल पड़ा हुआ है। अब आगे जाएंगे तो नॉन टर्मिनल बी है, हमें भी अब आगे गए हैं तो नॉन टर्मिनल बी है। हमें क्या स्ट्रिंग में चाहिए, ए, आंसर इधर ए आना चाहिए। तो बी की कौन सी वैल्यू है जिसमें ए आता है, तो यही एक वैल्यू है जिसमें ए आता है। तो बी की जगह हम क्या करते हैं, ए बी को रिप्लेस करते हैं। और मैं लिख देता हूँ इधर कि बी की जगह मैंने रिप्लेस किया है ए बी को। ठीक है, अब देखें ए 2 होगी सॉल्व। अब मैं जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो मुझे फिर आगे नॉन टर्मिनल मिलता है बी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ स्ट्रिंग में, मेरी स्ट्रिंग में बी मुझे चाहिए। अब मैं बी को किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास जो है वो बी आ जाए इधर। तो बी को अगर मैं बी से ही रिप्लेस करूँ तो मेरे पास बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बी लिख दिया और आगे वाला बी वैसे का वैसे लिख दिया। और मैंने इधर लिख दिया कि मैंने कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ रिप्लेस किया।
नेक्स्ट मैं जब चलता हूँ मैं फिर देखता हूँ मेरे पास क्या आता है लेफ़्ट से राइट, तो मेरे पास ये एक नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है, नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको किससे रिप्लेस करना है कि मेरे पास बी आ जाए, एक बी हल हो गया, दूसरा बी लाना है ना। अब क्वेश्चन आपका ये इधर राइज होगा कि अगर हम इसको बी के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो बी आ जाएगा, पर नहीं, आपने नहीं करना, क्योंकि आगे वाली स्ट्रिंग भी तो हमें चाहिए ना। वो हम कैसे लाएंगे जब हमें नॉन टर्मिनल ही नहीं मिलेगा। अगर मैं इधर फ़र्ज़ करें बी लिख देता हूँ स्मॉल, तो मेरे पास जो है वो टर्मिनल सारे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनल हो गए ही नहीं, तो हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। लिहाजा इस बी की जगह आपने ये बी एस लगाना है, ये बी और एस, इस तरह हमें जो है वो नॉन टर्मिनल एक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बी की जगह स्मॉल बी लगा देते हैं तो नॉन टर्मिनल मिलेगा नहीं, क्वेश्चन यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो हासिल नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, इस बी को रिप्लेस किया है किसके साथ, बी एस के साथ, ठीक है। अब फिर मैं चलता हूँ, मेरी ए बी बी सॉल्व होगी। अब मुझे ए चाहिए, ठीक है, और एस से आगे, एस की किस वैल्यू में जो है ए है, ये इस वैल्यू में स्मॉल ए है, तो मैं क्या करता हूँ ए बी और एस की वैल्यू ए बी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और इधर क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि एस को मैंने किससे इंसर्ट जो है वो किया है, रिप्लेस ए बी के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। अब मैं फिर चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास ए बी बी ए आ गया है, आगे मुझे बी चाहिए, तो बी को मैं किससे रिप्लेस करूँगा कि मेरे पास जो है वो नॉन टर्मिनल भी आए और बी भी आ जाए। वो बी को मैं क्या कर दूँगा, बी एस से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो बी को मैंने क्या किया है, बी एस से रिप्लेस किया, तो मैं तो लिख देता हूँ मैंने बी को क्या किया है, बी एस से रिप्लेस किया है। ए बी बी आ गया, आगे दो बी चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं फिर चलता हूँ ए बी और एस को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास बी आए, तो एस को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास बी आए, बी ए के साथ, तो मैं बी ए के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, और मैं तो लिख देता हूँ एस को मैंने रिप्लेस किया है बी ए के साथ, ठीक है। तो मेरे पास बी आ गया, ये रिक्वायर्ड बी, ठीक है। अब आगे चलता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, और इधर आ गया है ए की किस वैल्यू में बी पड़ा हुआ है, ठीक है, ए की इस वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, ए बी बी ए, ठीक है। सॉरी, इधर एक बी है, ये नहीं है, आंसर इस तरह गलत हो जाएगा हमारा, ये ए ही है। अच्छा, अब देखें, सॉरी, अब देखें ए बी बी और ए हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, और इधर क्या है, ए हमें एक चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस ए को स्मॉल ए के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी बी और इस ए को स्मॉल ए के साथ रिप्लेस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी। ये वाली मेरी क्या आ गई, मोस्ट जो लेफ़्ट से रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई, ठीक है क्लास। वो एक बी ज़्यादा लग गया था तो इसलिए वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, इस तरह हमारा आंसर गलत हो जाना था, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई मोस्ट लेफ़्ट मेथड से, ठीक है। अब जो है वो मोस्ट राइट मेथड से हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, गौर से समझना आपने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एस से स्टार्ट करता हूँ और ए बी लेता हूँ। अब मेरा क्या है, मोस्ट जो है वो राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है। मोस्ट राइट पे क्या है, मेरे पास पड़ा है वह बी, ठीक है, और स्ट्रिंग मैंने क्या लानी है, ये वाली स्ट्रिंग लानी है। अच्छा, अब इधर से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास ये ए तो वैसे का वैसे ही है। अब इस बी को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास ये क्या है, ए आ जाए, तो बी में कौन सी ऐसी वैल्यू जिसमें ए पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू, तो मैं इस बी को क्या करता हूँ, ए बी के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया है कि बी को मैंने किससे रिप्लेस किया, ए बी और बी के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। अब जब मैं चलता हूँ मोस्ट जो है वो राइट साइड पे, तो मैं देखता हूँ मेरा ये वाला बी पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एस ए ये बी वैसे का वैसे ही लिखूँगा क्योंकि मैंने अभी जो है वो अपना राइट साइड सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो इस राइट साइड को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस बी को वैसे का वैसे लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि आगे तो हमें चाहिए बी, ठीक है, पर हमारे पास आ गया कैपिटल बी, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपने इधर से राइट साइड से आंसर शुरू कर देना है, देखना, ठीक है। अब मुझे एंड पे चाहिए किसी तरह मैंने लाना है ए, ठीक है।
ए ही लाना है ना, तो यहाँ थोड़ा सा यही कम्प्लेक्स पॉइंट है, ये आपने गौर से समझना है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, अब ये बी आ गया है, अब यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड को स्टक करना और राइट साइड से अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, टॉप राइट साइड पे है। अब बी को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास जो है वो किसी तरह ए आ जाए। ठीक है, तो बी को मैं करता हूँ बी एस से रिप्लेस। क्यों करता हूँ वो मैं बताता हूँ। बी को मैंने किया है बी एस से रिप्लेस। अच्छा, बी को मैंने क्या किया है, बी एस से रिप्लेस किया। इससे क्या होगा, मैं इसको ए बी बी से भी रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि ए बी बी एंड पे फिर बी आ जाना था। ठीक है, बी से रिप्लेस क्यों नहीं किया, बड़े बी को बी से रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि मुझे ए चाहिए। ठीक है, तो मैंने किसी तरह ए लाना है, इसलिए मेरे पास ए के ऑप्शन बचता था बी एस। ठीक है, तो मैंने वो क्या कर दिया, बी एस उसमें इंसर्ट कर दिया। थोड़ा सा अकल यूज़ करनी इसमें। ठीक है, तो अब मैं चलूँगा और मैं फिर देखूँगा ए कैपिटल बी, स्मॉल बी और ये एस है। अब एस की जगह मैं क्या इंसर्ट करूँगा, एस की जगह मैं देखो बी ए इंसर्ट करूँगा। ठीक है, क्यों इंसर्ट करूँगा, मेरे पास ये दो बी आ जाएंगी। अगर देखें मैं इधर बी ए इंसर्ट करता हूँ ना, बी ए इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वाले दो बी आ जाएंगे, और अगर ए की जगह मैं स्मॉल ए इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास ए भी आ जाएगा। तो मेरे पास ए आना चाहिए था, वो मैं ए किसी तरह ले आया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एस को इंसर्ट किया है किसके साथ, एस को रिप्लेस किया है बी ए के साथ रिप्लेस किया है। ठीक है, अब फिर मैं चलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो टॉप राइट साइड पे एक नॉन टर्मिनल पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए को ए से रिप्लेस कर देता हूँ, तो इधर ए आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए को मैंने ए से ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है क्लास। तो मेरे पास क्या आ गया, ए बी 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 और ए। ठीक है, अब देखें ए मेरे पास आ गया, बी आ गया, बी आ गया, ए बी बी आ गया। ठीक है, अब इधर से देखें तो मेरे पास ए दोनों हैं। अब ये सेंटर वाला मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं जब चलूँगा तो मैं देखूँगा राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो राइट से मेरा ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल है। तो इससे अब मैंने छेड़छानी करनी है। ठीक है, इसको ही मैंने करना है ना सॉल्व, क्योंकि नॉन टर्मिनल की वैल्यू चेंज होती है, रिप्लेस होती है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और इस बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ, बी एस। इस बी की जगह क्या लिखता हूँ, बी एस। क्यों लिखता हूँ मैं बताता हूँ। बी की जगह रिप्लेस किया मैंने बी एस से, ये बी ए वैसे का वैसे ही था। इस बी को मैंने रिप्लेस किया है बी एस से। ठीक है, क्योंकि मुझे बी चाहिए था। अब फिर आपने लेफ़्ट साइड पे आना है और देखते जाना है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, लिहाजा मैंने बी को किससे रिप्लेस किया, बी एस से। जब इधर वाला काम ख़त्म हो जाता है फिर आपने लेफ़्ट साइड पे आना और देखना शुरू करना है। ठीक है, तो मेरा ये भी बी सॉल्व हो गया। अब मुझे बी ए चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी। अब मेरे पास यही जो है वो कैपिटल एस बचा है। अब इस एस को मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो एस की किस वैल्यू में बी है, बी ए में है। ठीक है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, बी ए इंसर्ट कर देता हूँ, बाकी बी ए रहने देता हूँ। और मैंने क्या कर दिया है, मैंने एस को रिप्लेस किया है बी ए के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ बी चाहिए था। तो मैंने देखा है कि एस की किस वैल्यू में बी है, बी ए में बी है, तो मैंने वो इंसर्ट कर दिया। अब मैं फिर चलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास सिर्फ एक ही ए बचा है, बी और राइट साइड पे क्या है, एक ही ए बचा है। इधर से जो आ रहा हूँ तो मैं देखता हूँ ए को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास ए आ जाए। तो ए की वैल्यू में ए को ए से ही रिप्लेस करूँ तो मेरे पास ए आ जाता है, तो बी ए। तो मैंने क्या किया, ए को ए से ही रिप्लेस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाला ए आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई। ठीक है क्लास, सिर्फ छोटी सी ये बात है, ये आपने याद रखनी है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि यहाँ कैपिटल बी हो और आगे जो है वो बी आ जाए। ठीक है, तो हम जो है वो टॉप राइट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, राइट साइड से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट साइड में मेरे क्या है, ए, तो मैंने ए को अब पूरा करना है। ए को पूरा करना या बी को पूरा करना है जो है, तो इनको पूरा करने के लिए मैं देखूंगा इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी मेरे पास सही बन रही है। ठीक है, तो मैंने बी को रिप्लेस कर दिया बी एस से, क्योंकि मेरे पास ये बी आ जाएगा या ये बी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बी आ जाएगा, तो मैंने बी एस से रिप्लेस किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे की तरफ जाऊंगा ना, मैं आंसर इधर से ही देख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग इधर से ही देख रहा हूँ, पर मुझे चाहिए क्या, ए। ठीक है, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास बी आ गया, अब फिर एस आ गया। एस को मैं किस से रिप्लेस करूँ कि मेरे पास जो है वो बी आ जाए, आगे वाला बी आ जाए। तो मैंने कि देखा है एस में मेरे पास बी ए है, तो मैंने बी ए से रिप्लेस कर दिया।
ठीक है। अब फिर ए को मैं किससे रिप्लेस किया, ए से रिप्लेस किया, तो मेरा मसला जो है हल हो गया। अब दोबारा वैसे ही स्टार्ट कर देंगे जैसे हम शुरू से करते आए हैं। मेरे पास क्या है, बी है। अब बी है, ये वाले 3 सॉल्व हो गए, ये वाले 3 सॉल्व हो गए, ये वाले 2 सॉल्व हो गए। अब मेरे पास बी एक अकेला बच गया और सेंटर में क्या बचा है, बी बी ए बचा है। अब फिर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना शुरू करूँगा, देखूँगा कि बी को किससे रिप्लेस करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास बी आ जाए। तो मैंने बी को रिप्लेस किया बी एस से, तो मेरे पास क्या आ गया है, बी आ गया है। फिर एस है, एस को रिप्लेस कर दूंगा बी ए से, फिर ए है, ए को रिप्लेस कर दूंगा ए से, तो मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है क्लास, तो ये आपकी जो है वो एग्जांपल थी छोटी सी, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो करनी है ताकि आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझ सकें। कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर लें। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।